वेल आप सबको तो पता ही है कि मैंने डॉक्टर डूम को लेके एक कंपैरिजन वीडियो डाला था जिसमें मैंने डॉक्टर डूम का सेंट्री के कैरेक्टर से कंपैरिजन किया था। अब देखो सच कहूं तो मैं पिछले एक महीने से बहुत सारे टॉपिक्स को सोच के रखा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा था कि मैं डॉक्टर डूम का बहुत सारे कैरेक्टर से कंपैरिजन करूंगा। अब यहाँ पे जो पहला कंपैरिजन होता है डॉक्टर डूम का वो सेंट्री से होता है, जिसको आप लोग बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते हो एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नहीं पसंद करते हैं। बट जैसा कि मैंने आप सबको उस वीडियो में बोला था कि मार्वल कॉमिक को लेकर मेरा जो नॉलेज है वो सच में बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ, लेकिन मैं मार्वल की सारी मूवीज को देख रखा हूँ, तो इसीलिए मैं डॉक्टर डूम के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ था मैं तब से ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लाइक 2024 में मुझे इस फिल्म के बारे में पता चलता है एंड तभी से मैं इस फिल्म का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे डॉक्टर डूम को लेकर जितनी चीजें पता चली उसको सुनने के बाद से तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ। अब मैं क्यूरियस इसीलिए भी था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि यहाँ पे जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो क्या क्या तबाही मचा सकता है। ऑल्दो मैंने इस कैरेक्टर्स को लेकर बहुत सारे वीडियोस या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स तो पढ़े थे, लेकिन उसको भी पढ़ के मैं सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, लेकिन मैं डॉक्टर डूम की पावर्स के बारे में भी जानता हूँ एंड मुझे ये भी पता है कि इस बंदे की बैक स्टोरी क्या थी। बट जस्ट इमेजिन करो कि अभी तक हम डॉक्टर डूम के बारे में सिर्फ सुनते आ रहे हैं, जब हम इस कैरेक्टर को एक फिल्म में देखेंगे वो भी एक ऐसे एक्टर के साथ जो कि सबके फेवरेट है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में। अब इस एक्टर को जो ऑडियंस है वो इस नाम से कम बल्कि आयरन मैन के नाम से ज्यादा जानती है, क्योंकि इनका जो आयरन मैन का कैरेक्टर था वो हमारे इंडिया में भी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। और जब हमें ये पता चला कि आयरन मैन हमें डूम्सडे में देखने को मिलने वाले हैं एज अ डूम के कैरेक्टर में, तो ये सुनने के बाद से हम बहुत ही ज्यादा खुश भी हुए थे। अब हम खुश इसीलिए भी थे क्योंकि हम इस कैरेक्टर को बड़े स्क्रीन पे देखना चाहते थे एंड इस कैरेक्टर को लेकर जितनी हाइप हमें देखने को मिल रही है मार्केट में, या फिर जैसी जैसी स्टोरीज हमने सुनी है इस कैरेक्टर को लेके, उसको सुनने के बाद से तो हम और भी ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए। क्योंकि देखो यार, यहाँ पे जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हमने सेंट्री वर्सेस डॉक्टर डूम के फाइट का कंपैरिजन किया था तो वहां पे जो सेंट्री का कैरेक्टर है वो डॉक्टर डूम से हार गया था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अगर मान लो डॉक्टर डूम की फाइट होती है घोस्ट राइडर से, तो इन दोनों की फाइट्स में किसकी जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? क्या घोस्ट राइडर इस फाइट को जीतेगा या फिर डॉक्टर डूम? क्योंकि देखो यार, यहाँ पे जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो फेमस और स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन वही अगर हम बात करें घोस्ट राइडर के बारे में तो इनको नर्क का देवता बोला जाता है। एंड ये कैरेक्टर फेमस इसीलिए भी है ना क्योंकि ये सबसे पहले तो इमॉर्टल है एंड दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसकी जो पावर्स है वो भी सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की हैं। देखो सबसे पहले तो मुझे पर्सनली इसका एक पावर ऐसा है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है एंड इसका नाम है पेनेंस स्टेयर्स। मतलब घोस्ट राइडर जब भी अपने अपोनेंट्स की आंखों में देखता है तो इसका जो अपोनेंट है वो उन लोगों को याद करने लगता है जिन लोगों को इसके अपोनेंट ने बहुत ही ज्यादा दुख और दर्द दिया था। एंड ये सच में इसके अपोनेंट के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है ये याद करना कि मैंने किन किन लोगों को बहुत ही ज्यादा दर्द दिया है एंड मैं कितना ज्यादा बुरा इंसान हूँ। यही दर्द दिखा के जो घोस्ट राइडर है वो अपने अपोनेंट को जान से मार देता है। अभी अगर हम बात करें इसके दूसरे पावर के बारे में तो घोस्ट राइडर की दूसरी पावर है हेल फायर मैनिपुलेशन। अब आप सबको तो पता ही है कि यहाँ पे जो हेल होता है यानी कि नर्क, वहां पे हमें बहुत ही ज्यादा आग और लावे देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो घोस्ट राइडर है वो नर्क का राजा है और इसी रीजन की वजह से ये नर्क के आग को भी कंट्रोल करता है एंड इसी पावर का यूज करके ये किसी को भी मार सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो फायर घोस्ट राइडर के अंदर से निकलता है वो सिर्फ उसको बाहर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी यूज कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, घोस्ट राइडर की ये पावर इतनी ही ज्यादा खतरनाक है कि अगर ये बंदा इस पावर का यूज करके अपने अपोनेंट पे अटैक करे तो उसके बाद से इसके अपोनेंट के सिर्फ बोन्स ही नहीं बल्कि जो सोल है वो भी जल के झुलस जाएंगे। और सिर्फ इतनी ही पावर नहीं है घोस्ट राइडर की, ये बंदा अपने आप को बड़ा भी कर सकता है। इवन जो इसका मिस्टिकल चैन है वो अगर इससे अपने अपोनेंट पे अटैक करता है तो इसका जो अपोनेंट है वो वहीं पे झुलस जाएगा। सिर्फ यही नहीं, घोस्ट राइडर की एक खुद की बाइक है जिसको वो हेल फायर का यूज करके चार्ज करता है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वो सिर्फ अपने ही बाइक को नहीं बल्कि किसी भी बाइक या व्हीकल को चार्ज कर सकता है अपने हेल फायर का यूज करके। सुपर हीरो पावर, इमॉर्टैलिटी और रीजनरेशन के साथ इसकी पावर इतनी ही ज्यादा खतरनाक हो गई है कि काफी सारे लोग इसको थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल मानते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या जो घोस्ट राइडर है वो डॉक्टर डूम से ज्यादा पावरफुल है या फिर डॉक्टर डूम घोस्ट राइडर से ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि देखो यार, आप सबको तो पता ही है कि डॉक्टर डूम साइंस और विचक्राफ्ट में महारत हासिल कर लिया था। डूम की नॉलेज साइंस और काले जादू में इसीलिए भी अच्छी थी क्योंकि डूम की जो माँ थी वो अपने गांव वालों को बचाने के लिए मेफिस्टो करके एक सैटन या यूं कह लो एक राक्षस होता है जिससे सौदा करती है अपने खुद के सोल का। ये बात जैसे ही डूम को पता चलती है तो उसी के बाद से जो डूम है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है मेफिस्टो से। देन ये बंदा विचक्राफ्ट और साइंस में बहुत ही ज्यादा फोकस करता है जिसकी वजह से ये आगे चल के इतना ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि कोई भी इसे हराने वाला होता ही नहीं है। देखो डूम की सबसे पहली पावर तो ये है कि ये बंदा अपने काले जादू का यूज करके अपने अपोनेंट को मैनिपुलेट कर सकता है और इतना ही ज्यादा खतरनाक तरीके से ये बंदा अपने सामने वाले को मैनिपुलेट करता है ना कि इसके बाद से जो इसका ओपोनेंट होता है ये अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, जब भी डूम की किसी से फाइट होती है तो यहाँ पे जो डूम का कैरेक्टर है वो सामने वाले को चकमा देने के लिए अपने ही जैसे कई सारे बॉडी डबल्स को बना देता है। इसको हम डूम्स बॉड बोलते हैं। अब डॉक्टर डूम इस पावर का यूज इसीलिए भी करता है ताकि इसके जो सामने वाला अपोनेंट है वो कंफ्यूज हो जाए और इसी का फायदा उठा के जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो अपने अपोनेंट को जान से मार सके। और सिर्फ यही नहीं, ये इतना ही ज्यादा पागल बंदा है कि अगर इसको ज्यादा गुस्सा आया तो ये अपने अपोनेंट के हलक में हाथ डाल के उसके पूरे स्केलेटन या यूं कह लो कंकाल को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखने के बाद से कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ यही नहीं, इसका हिंट भी हमें देखने को मिला है। मार्वल कॉमिक में जो थैनोस का कैरेक्टर है वो
शेर बन के आता है डॉक्टर डूम से भिड़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर डूम गुस्से में आके थैनोस के पेट में हाथ डालता है एंड देन उसका भी स्केलेटन बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से थैनोस बेजान पड़ जाते हैं एंड उसके बाद से जमीन पे गिर जाते हैं, जिसको लेके एक एआई वीडियो भी हमें देखने को मिला था। इवन जो अभी कुछ टाइम पहले हमें डूम्सडे का ट्रेलर देखने को मिला था, उसमें हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो थॉर का कैरेक्टर है वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करके डॉक्टर डूम पे अटैक करता है, जहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन देखने को मिलता है। जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो अपने सिर्फ 2 उंगलियों से ही थॉर के अटैक को रोक लेता है, और ये देखने के बाद से ना काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हुए थे एंड इसी वजह से ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुआ। बट गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सच में डॉक्टर डूम घोस्ट राइडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो देखो इसका जवाब यही है कि अगर डूम्सडे और घोस्ट राइडर में एक स्ट्रेट अप फाइट होता है तो इन दोनों की लड़ाई में जो घोस्ट राइडर है उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे घोस्ट राइडर नर्क का राजा है और ये बंदा अगर अपने चेन से एक चेन मारे डॉक्टर डूम को तो यहाँ पे जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है उनकी हालत खराब हो जाएगी। आई मीन मजाक से हटके यहाँ पे डॉक्टर डूम के हारने का सबसे बड़ा रीजन तो ये है क्योंकि डॉक्टर डूम कोई प्लानिंग करके घोस्ट राइडर से नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर डॉक्टर डूम अपने आप को अच्छे से तैयार करके घोस्ट राइडर से लड़ता है तो वहाँ पे घोस्ट राइडर हारेंगे ही हारेंगे, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड उसे अगर मौका मिल गया तैयारी का तो वो अपने दिमाग का यूज करके बाजी को पलट सकता है, जिसकी वजह से घोस्ट राइडर के हारने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि घोस्ट राइडर और डॉक्टर डूम एक दूसरे के सामने आते हैं एंड यहाँ पे जो घोस्ट राइडर का कैरेक्टर है वो अपनी हेल फायर का यूज करके बहुत ही ज्यादा गुस्से में डॉक्टर डूम के ऊपर अटैक करता है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? क्या इस अटैक से डॉक्टर डूम की मौत हो जाएगी? तो देखो इसका जवाब है नहीं, लेकिन इस अटैक को जो डॉक्टर डूम का पावर आर्मर है वो बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि घोस्ट राइडर की जो हेल फायर चेन है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें जो आग आता है वो नॉर्मल आगों जैसे नहीं होता है भाई, वो नर्क का आग है। जैसा कि मैंने आप सबसे बताया कि नर्क का आग इतना ही ज्यादा खतरनाक होता है कि वो इंसान की पूरी बॉडी को जला देता है। आई मीन देखो ये काम तो नॉर्मल आग भी कर सकता है, लेकिन नर्क का आग बहुत ही जल्दी करता है। एंड अगर घोस्ट राइडर अपने फुल पोटेंशियल का यूज करके डॉक्टर डूम के ऊपर अटैक करता है तो इस फाइट में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो इसके अटैक को रोक ही ना पाए, और इसी अटैक के बाद से हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि इस फाइट का जो विनर हो वो घोस्ट राइडर ही हो। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने आप सबसे बताया कि अगर डॉक्टर डूम को एक प्लान बनाने का मौका मिलता है तो ये बंदा अपने ब्लैक मैजिक और इंटेलिजेंसी का यूज करके घोस्ट राइडर को आराम से हरा सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि यहाँ पे जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो घोस्ट राइडर को जान से नहीं मार सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो घोस्ट राइडर का कैरेक्टर है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसी के साथ साथ वो इमॉर्टल है। लेकिन इमॉर्टल होने के बाद भी जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो अगर अपनी पावर्स का यूज करे तो यहाँ पे जो घोस्ट राइडर का कैरेक्टर है वो आराम से हार जाएंगे। और मैं आप सबको ये भी बता देता हूँ कि जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो घोस्ट राइडर को कैसे हराएगा। वो टाइम ट्रेवल करके उन सारे मैजिकल वेपन्स को लेके आएगा जो कि सिर्फ घोस्ट राइडर को मारने के लिए ही बने हुए हैं, कुछ ऐसे वेपन्स जो कि बहुत ही ज्यादा डिवाइन और मैजिकल हो, जो कि सिर्फ नर्क या फिर स्वर्ग में ही मिले। डॉक्टर डूम अपने पावर्स का यूज करके टाइम ट्रेवल करेगा एंड उसी के जस्ट बाद ये सारे वेपन्स को वो लेके आएगा और इन्हीं सारे वेपन्स के सहारे से वो घोस्ट राइडर को हराएगा। वेल क्या आप लोग मेरे से अग्री करते हो कि नहीं, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताना। देखो यार मैं पर्सनली किसी भी कैरेक्टर को लेके हेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इन दोनों कैरेक्टर का बहुत बड़ा फैन हूँ। जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो तो अभी हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन जो घोस्ट राइडर है वो तो हमारे चाइल्डहुड का हीरो है जिसको हम आज से 15-16 साल पहले ही देख लिए थे। और सच कहूँ तो मैं अभी के टाइम पे भी घोस्ट राइडर मूवी को बहुत ही ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि इस मूवी के जितने भी इंटेंस सीन्स है वो सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। मतलब निकोलस केज की जो परफॉर्मेंस है इस फिल्म में या फिर जिस तरीके से वो हंसते हैं वो देखने के बाद से पर्सनली मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ था। और इस मूवी में हमें जितने भी फाइट सीन्स या फिर जितने भी तगड़े सिनेमैटिक सीन्स देखने को मिले हैं वो देखने के बाद से तो मुझे मजा ही आ जाता है। देखो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे मैं घोस्ट राइडर या फिर डॉक्टर डूम को लेके हेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं डॉक्टर डूम या फिर घोस्ट राइडर को ज्यादा पसंद करता हूँ इसलिए मैं इन दोनों में से किसी एक को हेट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने जगह पे बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे घोस्ट राइडर का जो ऑरा है वो सच में डॉक्टर डूम से कई गुना ज्यादा खतरनाक दिखता है हमें। मतलब जिस तरीके से वो चलता है या फिर जिस तरीके से वो हंसता है या फिर जिस तरीके से वो लोगों को वार्निंग देता है, एंड जो लोग भी इसे जानते हैं वो जिस तरीके से इससे डरते हैं, उसे देखने के बाद से कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे घोस्ट राइडर का जो ऑरा है वो सच में अनमैचेबल है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं सही हूँ? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ मुझे कमेंट में ये भी बताना कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा। तो ये तो थी डॉक्टर डूम और घोस्ट राइडर के ऊपर एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। आई नो कि ये वीडियो छोटा नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो गया है, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर ये वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इंटरटेनिंग लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक है तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट में बता देना, मैं जरूर उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बाय बाय।